तस्यालिंदे ब्रह्मवसिता। मैंने श्रुतियों में भगवान को खोजा, स्मृतियों में खोजा, ठाकुर जी मुझे कहीं नहीं मिले। तभी नारद जी कहते हैं, अरे मिल गए मिल गए मिल गए, ठाकुर जी मिल गए। किसी ने पूछा कहां मिले? बोले नंद भवन की दहली पे लटके हुए मिले, वहां बैठे हैं ठाकुर जी। ये सब ठाकुर जी का प्रभाव नहीं है बंधुओं, ये सब ठाकुर जी का स्वभाव है। ठाकुर जी बहुत प्रभावशाली हैं, पर अपने प्रभाव को गौड़ करके ब्रजवासियों के संग प्रेम कर रहे हैं। ठाकुर जी के 2 दांत निकल आए हैं, यशोदा मैया ताल बजाती है और ठाकुर जी खूब नृत्य करते हैं। नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, 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 नचावे हरि की मैया, नचावे यशोदा मैया, नचावे हरि की मैया, नचावे यशोदा मैया, नचावे हरि की मैया, नचावे यशोदा मैया, नचावे हरि की मैया, नचावे गाओ भाव से। हो नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे यशोदा मैया। नाचे नंदलाल नचावे। भैया पूरे ब्रह्मांड को नचाने वालों आज खुद नाच रहे हो है। करताल बजा के ऐसी भावना रखो कि हमारी ताल पे ही ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। बोलो नंद के लाला की। ओ दूध न पीवे लाला, दही हूँ न खावे, दूध न पीवे लाला, दही हूँ न खावे, दूध न पीवे लाला, दही हूँ न खावे, दूध न पीवे लाला। दही हूँ तो फिर खावे, हो माखन मिश्री को बड़ो रे खवैया, माखन मिश्री का बड़ा रे खावैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, हो नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। यशोदा मैया बता रही है सब गोपीन को, ज्यों ज्यों लाला बड़े हैं रे उनके गुण लीला बता रही हैं। बोले अरे ना दूध पीवे ना दही खावे। अरे मैया तो फिर का खावे? बोले पूरे दिन माखन मिश्री खातो रे। अच्छा मैया और बताओ या के बारे में। यशोदा मैया कह रही हैं, टोपी न पहरे लाला, फेंटा न बांधे, 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 टोपी भी ना पहने फेंटाऊ ना बांधे, फिर खा करे। ओ मोर मुकुट को है बड़ो रे पहरैया, मोर मुकुट को है बड़ो रे पहरैया, ओ नाचे
नचावे हर की मैया। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। हे नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। नाचे नंदलाल नचावे हर श्री राधा रमण लाल की। और कैसो लाला, खेल न खेले लाला, खिलौना न खेले, खेल न खेले लाला, खिलौना न खेले। खेल न खेले लाला, खिलौना न खेले, खेल न खेले लाला, खिलौना न खेले। हो खेल न खेले लाला, खिलौना न खेले। ना खेले लाला, खिलौना न खेले। कोई खेल भी ना खेले, खिलौना ना खेले। मैया कैसो लाला तुम्हारो तो कहा करे? यशोदा मैया कह रही हैं खेल भी ना खेले, खिलौना ना खेले, पूरे दिन कहा करे? वंशी को लाला है बड़ो रे मजैया, जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। आपका ना जाने कौन सा गुण उनको अच्छा लग जाए। सबरी बेर खिला रही हैं तो कहीं खट्टे तो नहीं है, तो चख करके दे रही हैं राम जी को, और राम जी वही खा रहे हैं जो चख करके दे रही हैं। क्यों? वो सबरी का भोलापन राम जी को भा रहा है। आपका कौन सा भाव, कौन सी अदा ठाकुर जी को। वहां कर्मा बाई बिना नहाए धोए ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाती है, बिना नहाए। सुबह उठते ही सीधा खिचड़ी बनाने बैठती है, ठाकुर जी दौड़ के जाते हैं उसकी खिचड़ी खाने। किसी ने कर्माबाई को कहा, अरे नहाया धोया करो, थोड़ा पवित्र होकर के बनाया करो। एक दिन कर्माबाई ने नहा धो करके जब खिचड़ी बनाई, ठाकुर जी आए, नेक चक्कर के बोले, कर्मा आज तो बिल्कुल स्वाद नहीं बनी है। कर्माबाई बोली, आज मैं नहा ली थी। बोले, नहीं तू कल बिना नहाए धोई बना कर, मुझे उसी में स्वाद आता है। वो कहा, हमारे लिए वेदों में इतने नियम बना दिए, नहाओ धो, ये करो, इतनी पवित्रता शुद्ध, पर जरूरी नहीं है कि आप भी यही करो। कर्माबाई की खाने आए तो कर्माबाई का भाव वैसा था। एक बार हमारे ब्रज की लीला सुनाता हूं मैं कभी कभी, कि तानसेन श्रीनाथ जी के सामने गाने के लिए आया, तो तानसेन का स्वभाव था पान खा करके आया। तो जैसे ही श्रीनाथ जी के आगे गाने लगा, तो गुसाई विठलनाथ जी सेवा में थे ठाकुर जी की, तो गुसाई जी ने जाके कहा, ए तानसेन सुनो, ठाकुर जी के सामने गाना ये कोई रजवाड़ा नहीं है, ये कोई समाज नहीं है, तुम यहाँ पे पान खा के गा रहे हो। ठाकुर जी के सामने गाना मतलब सेवा ही होती है, मुख शुद्ध करके गाओ, कुल्ला करके आओ, जाओ। तानसेन बोला, क्षमा करें। बाहर गया, पान वान सब निकाल दिया, मुंह पूरा धो के साफ करके दोबारा आके जैसे गाने लगा, तो सामने श्रीनाथ जी खड़े खड़े सुन रहे थे तानसेन को। और गुसाई जी का स्वभाव था, जब कोई सेवा करता था ना गायन की, नृत्य की, तो गुसाई जी ठाकुर जी को ही देखते थे। खड़े खड़े श्रीनाथ जी जो के लेने लगे, नींद आ रही ठाकुर जी को। तो गुसाई जी दौड़ करके गए, जय जय, कहा भयो, आपको इतनी नींद काहे को आ रही है? ठाकुर जी बोले, या के गायन में मेरो बिल्कुल मन ना लग रहा, कहा गा रहो जी, या तो को जल्दी जावे यहाँ ते आयो काओ, तब तो बढ़िया गा रहो, अब तो जन कहा गा रहो है। गुसाई जी ने जाके कही, बोले, तानसेन तुम्हारा गायन ठाकुर जी को बढ़िया नहीं लग रहा। तानसेन बोला, मैं जब आया था तब तो मैं पान खा रहा था, अब तो मैं कुल्ला करके आया हूं। पीछे से श्रीनाथ जी बोले, या ते कहो दोबारा पान खा के आवे और फिर गावे। गुसाई जी बोले, जय जय,
इस सवरे नियम हमारे काज है का? शुद्ध रहो, पवित्र रहो, जहां आप राजी हो जाते हो वहां कोई नियम नहीं है। वो ठाकुर जी बोले और तो क्या, जहां हम राजी वहां कोई नियम नहीं। तानसेन दोबारा पान खा के आया, फिर गाना शुरू किया। श्रीनाथ जी बोले हाँ अब बढ़िया लग रहा है, अब अच्छा गा रहा है। गोसाई जी बोले जय हो, आपकी लीला आप ही जानो। तो आपके कौन सा भाव उनको अच्छा लग जाता पता नहीं। सदन कसाई ठाकुर जी को बाहर तराजू में क्या बोलते हैं उसको रखने वाले को, बाट की जगह शालिग्राम भगवान रखता था और मांस तोलता था। कोई संत सदन कसाई से ले गए ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी रात में सपने में रोने लगे। बोले मोह तो सदना के पास ही जानो है। संत बोले वो मांस तोलता है आपसे। बोले वो नहीं पता हमको क्या करता है, पर वो जब तराजू तोलता है ना तो मेरा नाम संकीर्तन करता हुआ तोलता है और उसके तराजू में लुढ़कने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, वहीं छोड़े आओ। तो ठाकुर जी को ना जाने कौन सा गुण बढ़िया लग जाए। इसलिए लगे रहो, कोई ना कोई तो भाई जाएगा ठाकुर जी को। लेकिन हाँ, चतुराई से किए गए कोई भी गुण साधन ठाकुर जी को प्रिय नहीं। सहज में जो हो जाए ठाकुर जी को भाते। भगवान 3 महीने के हो गए, धीरे धीरे ठाकुर जी 1 वर्ष के हो गए। गर्गाचार्य जी ठाकुर जी का नामकरण संस्कार करने के लिए आए। गर्गाचार्य जी महाराज जैसी आए, गर्गाचार्य जी नामकरण के लिए बैठे तो रोहिणी मैया लाला को लेके बैठी ठाकुर जी को, और यशोदा मैया अपनी गोद में बलराम जी को लेके बैठी, देखने के लिए गर्गाचार्य जी कुछ जानते हैं कि नहीं। गर्गाचार्य जी महाराज ने यशोदा मैया की गोद में बलराम जी को जैसे ही देखा, देखते ही कहा मैया ये आपका लाला नहीं है। तो बोले कौन है? तो अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद्वलम विदु। मैया ये रोहिणी के लाला है। यशोदा मैया बोली हम तो आपकी परीक्षा ले रहे थे, आप तो सब जानते हैं। बोली इस बालक का नाम मैं राम रखता हूं, पर बल की अधिकता होने के कारण पूरा विश्व इसको बलराम कह करके पुकारेगा। और रोहिणी मैया की गोद में बैठे हुए ठाकुर जी को जैसे ही देखा, गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले रह गए, मुंह खुला रह गया, सांस रुक गई, हाथ वाथ सब ऐसे स्थिर हो गए मानो जैसे कोई शव, ऐसे शव के भांति हो गए। क्यों? देखते ही उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से जैसे ही देखा, पता चल गया शंख चक्र गदा पद्मधारी साक्षात नारायण है ये तो। यशोदा मैया बोली बाबा पधार गए क्या? जोर से हिलाया। बोले बाबा बाहर जाके पधारो, घर में काहे को पधार गए? थोड़ी देर बाद गर्गाचार्य जी के जब ध्यान टूटा, बोले मैया ये आपकी गोद में जो बालक बैठा है ये सामान्य बालक नहीं है, ये साधारण बालक नहीं है। ठाकुर जी छोटे से 1 साल के हैं और रोहिणी मैया की गोद में बैठे बैठे और घूर रहे हैं गर्गाचार्य जी को। बोले मेरी पोल पट्टी खोलेगा सबरी, बोलना अभी जानते नहीं। ठाकुर जी ने गोद में बैठे बैठे इशारा किया। बोले मैया को नहीं बताओ मैं कौन हूं। गर्गाचार्य जी ने तुरंत नेत्र बंद किए। ठाकुर जी अंतस्थ में आ गए और अंतस्थ में आके बोले हे गर्गाचार्य जी आप सब जानते हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं, पर मां को नहीं बताइए कि मैं परमात्मा हूं। गर्गाचार्य जी बोले क्यों? कारण?